नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं जय जन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। सो टीम की मौजूदगी है कमरागंज के डीएवी स्कूल में मौजूद है। यहाँ पर छात्र संसद का आयोजन है वो किया जा रहा है। चलिए बिना किसी देरी के छात्र संसद में पहुँचते हैं। क्या कुछ खास है, किन टॉपिक्स को लेकर आज संसद में बहस छिड़ेगी, बातचीत होगी, कौन से बिल पास होंगे, विस्तार से आपको बताते हैं, खुद भी देखते हैं। नमस्कार सर। जिस प्रकार से छात्र संसद का आयोजन किया गया, आपने पूरी संसद देखी, आप रहे भी हैं संसद में, कितना वास्तविक लगा आपको? क्योंकि जो यदि मैं अपनी बात करूँ तो बेहद ही शांत संसद थी, डिसिप्लिन सारे सांसद थे, मंत्रीगण थे। आपको क्या लगा वास्तविक? डीएवी कॉलेज द्वारा जो छात्र संसद यहाँ दिखाई गई आज, मुझे लगता है जो वास्तव में संसद है उससे भी बढ़िया तरीके से किया गया। अब जो वास्तविक होती है उसमें तो लोगों को ये होता है कि मैं कितना चिल्लाऊँ। अब यहाँ पर लिमिटेड किया इन लोगों ने। वास्तव में होना ऐसा चाहिए, ऐसा होना जैसा यहाँ पर इन्होंने किया। प्रत्येक सदस्य ने, प्रत्येक मंत्री ने बिल्कुल लिमिटेड अपना तरीके से बात रखी और मुझे तो बहुत ही खुशी हुई। मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि छात्राओं ने बहुत अच्छा अभिनय किया, बहुत अच्छा अपना रोल किया, जिससे अनुशासन भी बना रहा और अपनी बात भी पकड़ी। बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। बिकॉज आपका शानदार इतिहास राजनीति में आपका रहा है और काफ़ी दिग्गज नेता भी आप हैं। आपने काफ़ी दौर देखे हैं, जेल आप गए हैं रामभूमि आंदोलन में। जिस प्रकार से आज यहाँ देखने को मिला, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स में बात हुई, महिला अपराधों के से लेकर नीट धांधली से लेकर वक्फ बोर्ड को लेकर। आपको क्या लगता है जिस प्रकार से बातचीत की गई है सदन में, इस वक्त हाहुल्ला से ज़्यादा कुछ होता है वास्तविकता में? नहीं, बात तो पूरी आती है और विस्तार से आती है सदन में, लेकिन हो हल्ला ज़्यादा होता है। हो हल्ला ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर शांत तरीके से रखी गई, बहुत अच्छे से। वास्तव में एक अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बात भी रखी जाए, हो हल्ला भी ना हो, बहुत अच्छे ढंग। इस प्रकार से अपोजिशन को जब कुछ क्वेरी थी उन्होंने हा हुल्ला किया, एक बार स्पीकर के कहने पे वो बैठ गए, लेकिन अमूमन असली संसद में स्थगित हो जाती है संसद बहुत कम समय तब भी लोग मानते नहीं और स्थगित करनी पड़ती है। लेकिन एक विपक्ष के लिए एक बात जरूर है कि अनुपूरक प्रश्न जरूर होने चाहिए। अनुपूरक प्रश्न से क्या होता है कि प्रश्न की गहराई तक आदमी चला जाता है। बिल्कुल। सदस्य ने प्रश्न किया, मंत्री ने जवाब दिया, लेकिन वो जवाब मंत्री हमेशा गोल देते हैं, तो उसको अंदर से उधेड़ने के लिए अनुपूरक प्रश्न, 3 प्रश्न पूछने का अधिकार सदस्य को है। शायद तभी यहाँ बवाल नहीं हुआ, किसी ने अनुपूरक प्रश्न नहीं किया। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे राजनीति में? जिस प्रकार से युवा आगे बढ़ के आ रहे हैं, इस वक्त भी काफ़ी युवा राजनेता देश में हैं, इन लोगों को क्या? बहुत से नेता छात्र संघ से ही नेतागिरी करते हुए आए थे, छात्र संघ से नेतागिरी सीखी और फिर वो आगे नेता बने। यहाँ के बच्चों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि एक अच्छी भूमिका निभाते हुए राजनीति में भी आएँ। कई लोग कह देते हैं अरे हमें राजनीति से क्या लेना देना। बहुत स्पष्ट बात है कि देश को राजनीति चलाती है। अगर उसमें हम अनदेखी करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उसके दुष्परिणाम हमको भुगतने पड़ेंगे। अच्छे लोग राजनीति से कतरा जाएंगे तो फिर बुरे लोग हावी हो जाएंगे। तो इसलिए सभी अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। और राजनीति में अब मैं नहीं कहता कि हर एक को प्रधानमंत्री बनना है, हर एक को मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन जितना हमसे हो सकता है हम राजनीतिक हस्तक्षेप रखें। बिल्कुल। उसमें जो भी खराब होता है उसके विरोध में हम बोलें। बिल्कुल। और अच्छे के समर्थन में भी पीठ ठोकें। आपके पास समय कम है, अंतिम प्रश्न लूँगी। आपने छात्र नेता की बात करी, छात्र संघ चुनाव को लेकर उत्तराखंड में अभी कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति है, होंगे या नहीं होंगे। 25 अक्टूबर को डेट थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार ने देखिए सरकार ने डेट दी थी, सरकार ने डेट दी थी, माननीय न्यायालय ने अभी रोक लगाई है। अब उस पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। आपको क्या लगता है, होने चाहिए छात्र संघ चुनाव या नहीं? मेरा ख्याल है छात्र संघ चुनाव होने ही चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ डीएवी स्कूल के जो प्रिंसिपल मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि पहली दफ़ा इस संसद का आयोजन किया गया, इससे पहले भी इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। पहली दफ़ा ये आयोजन किया गया है, इससे पहले भी आप? इसका आयोजन हम देखिए 4-5 वर्षों से कर रहे हैं और हर वर्ष सितंबर या अक्टूबर माह में छात्र संसद का आयोजन किया जाता है। जिस प्रकार से छात्र संसद का आयोजन किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण को प्रश्न उठाए गए इसमें, महिला सुरक्षा से लेकर वक्फ बोर्ड, नीट परीक्षा की धांधली को लेकर। छात्राओं को जब इसके बारे में तैयार किया जाता है तो उनको कुछ नॉलेज कहाँ से दी जाती है? जिस प्रकार से वो बिहेव कर रहे थे, उनका जेस्चर था बिल्कुल नेताओं वाला था। कुछ क्लासेस वगैरह लगाई जाती हैं?
हाँ, इसमें जो हमारी शिक्षिकाएं हैं, विशेषकर जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हैं सीनियर लेवल में, उन लोगों का विशेष योगदान रहता है। और हम बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो लोकसभा राज्यसभा चैनल भी देखा करें, और हमारा प्रयत्न रहता है कि हम विद्यालय में भी उनको लाइव टेलीकास्ट दिखाएं जब भी संभव हो, जिससे कि उनको इस बात के लिए प्रेरणा मिलती है या वो थोड़ा बहुत ट्रेंड हो जाते हैं कि किस तरीके से संसद में बिल पेश किए जाते हैं या कोई भी सांसद या मंत्री अपने विचार प्रस्तुत करता है। तो काफ़ी हद तक हम इस प्रयास में इस जो छात्र संसद है, इसमें वो मूल रूप लाने के लिए हम काफ़ी हद तक सफल हो पाए। यदि आप बोल रही मूल रूप लाने के लिए आप सफल हो, लेकिन आज जिस प्रकार से रूप था बेहद ही शांतिपूर्ण था, व्यवस्थित था, अनुशासनात्मक था, वाकई में वास्तविक में संसद ऐसी चल रही है इस वक्त मूल रूप में? नहीं, ऐसा मूल रूप में तो ऐसी नहीं चल रही है। और जैसा कि विधायक जी ने भी कहा कि होना ऐसा ही चाहिए, तो मुझे लगता है कि शायद अगर इसका प्रचार प्रसार हो तो कुछ सांसद लोग भी इससे एक सबक ले सकें, सीख ले सकें कि इस तरीके की प्रक्रिया अगर अपनाई जाए तो शायद सटीक विषयों को उठाया भी जा सके और समाधान भी हो सके, और जनता का धन भी बर्बाद ना। बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण है, जनता का धन, क्योंकि संसद जनता के पैसों से है। और जिस प्रकार से संसद स्थगित हो जाती है, कभी कभी बजट सत्र ऐसे निकल जाता है बिना डिस्कशन के, कभी मानसून सत्र निकल जाता है, जो जनता है वो काफ़ी ठगा हुआ महसूस करती है पूरे सत्रों के बीच में जब नेता ऐसा व्यवहार करते हैं। जिस प्रकार से छात्र संसद आयोजित की गई है, लेकिन जिस प्रकार से कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा हो, टीचर भी उसे सजेशन देगा कि आप डॉक्टर, कलेक्टर या कुछ इंजीनियर बनिए, नेता क्यों नहीं बनिए। इतनी गलत छवि आज हमने बच्चे से ही पूछा, एक बच्चे ने बोला कि मैं नेता नहीं बनूंगा। क्यों? नेता लोग भ्रष्टाचार करते हैं। ये छवि कैसे सुधरेगी? ये छवि सुधारने के लिए देखिए, इसके लिए विद्यालयों को विशेषकर और समाज को आगे आना होगा। एक इस तरीके की छवि बन चुकी है, अगर हम विगत कई वर्षों से देखें, समाचार पत्रों के माध्यम से और दूसरे चैनलों के माध्यम से, कि जो भी कुछ गलत होता है उसमें कहीं ना कहीं कोई नेता इन्वॉल्व होता है। तो एक प्री कंसीव नोशन बन चुका है, एक हमारे माइंड में बन चुका है कि भ्रष्टाचार करना है या किसी कोई ऐसा कार्य है जो कि समाज विरोधी है, उसमें कहीं ना कहीं अगर नेता की संलिप्तता पाई जाती है तो माइंडसेट ये बन गया है पेरेंट्स का भी और बच्चों का भी कि कोई भी चीज़ नेगेटिव है उसमें नेता इन्वॉल्व है। तो इस छवि को हमें दूर करना है, क्योंकि ये एक सामाजिक कार्य है। और राजनीति एक बहुत ही अच्छा क्षेत्र है मेरी, अगर आप पर्सनल मानेंगे, और किसी प्रजातंत्र लोकतंत्र को चलाना है तो राजनीति में लोगों को आना होगा। बिल्कुल, एक लोकतांत्रिक देश का ढांचा ही राजनीति पर टिका होता है। हम इस बात को बार बार कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो लोकतंत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो उस लोकतंत्र को सफल तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हमें उन लोगों की ज़रूरत है जो कि स्वेच्छा से और एक विज़न को लेकर के आगे आएँ। मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि जितने भी सांसद हैं या जितने भी नेता हैं सभी की छवि ऐसी होती है, बहुत अच्छे भी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और इसी कारण जो हमारा देश है वो एक सही दिशा में जा रहा है। चलिए, युवाओं को क्या बोलने के चाहेंगे, आगे बढ़कर आएँ या किस प्रकार ऐसे सेशन की ज़रूरत है? इंटरेस्ट है, जिसको इच्छा है वो जरूर आए। यदि पोटेंशियल है तो और आपका इंटरेस्ट है उस लाइन पर, तभी आप उसमें सेवा कर पाएंगे। पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि अगर आप नहीं भी आते हैं लेकिन तो राजनीतिक रूप से जागरूक जरूर रहें। बिल्कुल, कि हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और मेरा वोट ये कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर आप आते हैं बहुत अच्छी बात है, आप नहीं भी आते हैं फिर भी एक सकारात्मक जो उसका पहलू है उसमें आपका योगदान अवश्य रहेगा। नमस्कार सर, इस प्रकार से छात्र संसद का आयोजन किया गया है, सभी सांसद मंत्रीगण यहीं बैठे हैं। आपको क्या कुछ देखने को मिला वास्तविकता में संसद को लेकर, और अनुशासन को लेकर क्या बोलेंगे? मुझे काफ़ी बेहतर लगा। हमारी राष्ट्रीय संसद को या देश की संसद को एक दृष्टांत प्रस्तुत किया है, उदाहरण प्रस्तुत किया है कि वास्तव में संसद का डेकोरम कैसा होना चाहिए। बड़े ही अनुशासित तरीके से बड़े ही प्रासंगिक प्रश्नों को सदन में पूछा गया और उत्तर भी उनका बड़ा ही समीचीन दिया गया। और सदन को जिस तरह से तैयार किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं कि बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। निश्चित रूप से हम लोग अपने कॉलेज में भी कराते हैं, इनसे बड़े बच्चे रहते हैं वो, और इनसे ज़्यादा उनको ज्ञान भी होना चाहिए था, ज्ञान होता है,
बड़े स्टैंडर्ड्स में हैं, वो पढ़ रहे हैं। लेकिन जो अनुशासन और जिस तरह जो प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ देखा वो मेरे को एमबी कॉलेज में भी नहीं दिखाई देता है। अच्छा, जिस प्रकार से छात्रों की यदि बात करो, यदि कोई पढ़ाई में बेहद बेहतरीन बच्चा होगा, पेरेंट्स बोलेंगे आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, कलेक्टर बनिए, नेता को लेकर ऐसे गंदी खराब छवि कहाँ है? क्यों कहाँ नेता क्यों ना बनिए? एक्चुअली हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता के पश्चात ही जो राजनीतिक संस्कृति विकसित हुई, वो एक विद्रूप छवि के रूप में राजनीति को देखा गया। राजनीति को एक पाप माना गया, एक बुराई माना गया। अक्सर ये समझा गया कि यहाँ अच्छे लोग नहीं जाते हैं, और वहीं से हमारे देश में जो संसदीय लोकतंत्र है उसमें जो भी ड्रॉबैक्स हैं वो देखने को मिले। और मेरा आह्वान है कि युवा पीढ़ी से कि ये लोग जो भी जितने भी सामाजिक सोच रखने वाले युवा हैं, बच्चे हैं, ये लोग राजनीति को एक सेवा के रूप में समझ करके, आज एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गया है, जो राजनीति थी वो एक सेवा थी और वो बाद में फिर प्रोफेशन बना, एक व्यवसाय बन गया, और वर्तमान में राजनीति को एक लूट के रूप में राजनीति को देखा जा रहा है। तो इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्रिटेन से हमने जो है संसदीय प्रणाली को भारत में अपनाया है, वेस्टमिनिस्टर सिस्टम इसको कहा जाता है, तो जिसमें कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका की प्रति उत्तरदायी होती है, और संसद से ही हमारी सरकार बनती है, और संसद से ही देश चलता है, संसद से ही सरकार बनती है, और संसद में अगर विश्वासमत सरकार का नहीं होता है तो सरकार का पतन हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया था, आज यहाँ पे छात्र संसद है, उसका आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले आपने विधायक साहब की बाइट सुनी, क्या कुछ उनका कहना था आज संसद को लेकर, नेताओं को लेकर, छात्र संघ चुनाव की भी चर्चा मैंने उनसे, क्योंकि अभी मामला कहीं ना कहीं लंबित छात्र संघ चुनाव का उत्तराखंड में है। बहरहाल अभी हमारे साथ तमाम जो नेता हैं मौजूद हैं, सांसद उस तरह में मेरे देख सकते हैं, प्रतिपक्ष नेता हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री से लेकर हर कोई तबके का मंत्री यहाँ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, नाम बताइए अपना। यशवंत पांडे। इस प्रकार से आज आप पीएम आपने पद धारण किया है, क्या कुछ लगता है कितने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक प्रधानमंत्री में होनी चाहिए और अभी किस प्रकार से देख रहे हैं? जी, प्रधानमंत्री का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पूरा गवर्नमेंट को चलाने में, क्योंकि वही हेड ऑफ़ द होते हैं, हेड ऑफ़ द पैक होते हैं, तो उन्हीं को सबको मिनिस्ट्रीज असाइन करनी पड़ती हैं। बाकी भी बहुत रोल होता है प्रधानमंत्री का। ठीक है, बच्चे हैं, बहुत कम समय लेंगे, थोड़ी बातचीत करेंगे। आप होम मिनिस्ट्री आप देख रही थी, और जिस प्रकार से विपक्ष से कोई प्रश्न आए, क्योंकि हमने पूरी संसद देखी है, जब विपक्ष से कोई प्रश्न आए तो बेहद ही आक्रामक तौर पर जवाब यहाँ से भी जा रहे थे। क्या लगता है कि ये आक्रामक सही है, अग्रेसिव होना सही है संसद में, कि आप प्यार से भी जवाब दे सकते हैं अपने नेता प्रतिपक्ष को? आपके ही सांसद हैं। जी, प्यार से भी जवाब दिया जा सकता है, पर जहाँ पे आक्रामकता की ज़रूरत होगी वहाँ हमें जतानी पड़ेगी, ताकि उन्हें भी अच्छे से समझ आ सके, हम अपनी बात को भी ताकि अच्छे से स्पष्ट तरीके से रख सकें। प्यार से समझ नहीं आता विपक्ष को? कभी कभी नहीं आता है। कभी कभी नहीं आता है जी। इनका कहना है कि प्यार, इन लोग होम मिनिस्टर का कहना है कि प्यार से आप लोगों को समझ नहीं आता है। अपोजिशन लीडर ये हैं, आपको प्यार से समझ नहीं आता? प्यार की भाषा किसे समझ में नहीं आती, सबको समझ आती है। मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे हैं आप तो विपक्ष नेता। अभी फिलहाल की देश की बात यदि मैं करूँ, मज़ा आ रहा है बच्चों से बातचीत करने में। आप बताइए, नाम बताइए। वैभव चंद्र। ये लोग कह रहे हैं आपको प्यार का भाषा समझ नहीं आता। उनको समझाने का तरीका नहीं आता। वो कह रहे हैं आपको समझाने का तरीका नहीं आता। बताइए मिनिस्टर साहब। कभी कभार कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें अपोजिशन वाले शांति तरीके से समझ जाते हैं। जैसे अभी बहुत सारे मुद्दे ऐसे आए थे, और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें आक्रामक तरीके से ही बताना पड़ता है। कैसे, कौन वो मुद्दे होते हैं? कुछ मुद्दे जैसे इनका शक था अभी जम्मू कश्मीर में स्थिति को लेकर, जहाँ आतंकवादी हमले बढ़ते जाते हैं। परंतु अगर अभी के हालात देखें तो आतंकी जब भी हमले करते हैं तो हर बार हमारे देश ने किसी ना किसी तरीके से पलटवार किया ही है। अच्छा। तो अगर भविष्य में भी अगर आतंकी हमले बढ़ेंगे तो हम भी तैयार रहेंगे कि पलटवार कर सके और आतंक को रोक सके। ये अग्रेशन आतंकवाद में होना चाहिए, ये तो विपक्ष के नेता हैं। अब विपक्ष को जब साथ देना चाहिए रूलिंग पार्टी का अपोजिशन आतंकवाद के खिलाफ, तो वो उसी समय साथ ये नहीं देते। हाँ वही। चलिए, आप लोग साथ नहीं देते? आप लोग साथ नहीं देते कह रहे हैं? हम साथ जब आपको देश का साथ देना चाहिए तब आप साथ नहीं देते? उन्होंने कुछ चीज़ें बनाई ऐसी कि हम भी उनमें एग्री नहीं कर सकते, ये बात है। क्या उन्होंने कुछ कंट्रोवर्सीज ऐसी कर रखी जिसमें अच्छा, हम अपना वो नहीं कर कंट्रोवर्सी करते हैं सत्ताधारी पार्टी। हाँ, ये है उनका। चलिए, आप बताइए, नाम बताइए। प्रिया। आपको आज क्या क्या आपको टॉपिक्स में क्या बात की आपने, दर्शकों को बताइए। टॉपिक्स
पहला तो वक्फ एक्ट हुआ और दूसरा टॉपिक से याद नहीं, कुछ और पूछ लो। कोई बात नहीं। जिस प्रकार से महिला अपराधों को लेकर आपने चर्चा की, ठीक है, अभी कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं अभी 11th में पढ़ती हूँ और मेरा मानना है पहले तो अपोजिशन को ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि पावरफुल अपोजिशन ही है जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जिसकी वजह से एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल, आप बिल्कुल अपोजिशन को पावरफुल होना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने महिला अपराधों की बात करी, चर्चा महिला अपराधों के प्रति हुई, जो वुमेंस के क्राइम्स हो रहे हैं, रेप का इंसिडेंट हो गया, कोलकाता से जो रेप आया था, रेप मर्डर केस जो आया था, उसको लेके कह रहा है आप लोगों की अभी महिला सुरक्षा कहाँ देख रहे हैं इंडिया में? ये बहुत ही ज़्यादा लो स्टैंडर्ड हो चुकी है सेफ्टी फॉर वुमेंस। मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को और ज़्यादा एक्शन लेने चाहिए और इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए इन सब चीज़ों में। आप बताइए नेताजी। वुमेन में भी वुमेन को भी समाज में इक्वल राइट सब कुछ मिलना चाहिए, और अगर वुमेन पे गलत चीज़ें हो रही हैं तो समाज की गलती है, समाज पे सुधार आना चाहिए और सरकार को इस पे कड़े नियम बनाने चाहिए। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 9वीं। आप नेता बनेंगे? सपना तो नहीं है नेता नहीं, सब लक्ष्य होता है। लक्ष्य नहीं है नेता बनने का। क्यों? क्योंकि और काम नेता नहीं बनना है, सीधी सी बात। नेता क्यों? देखिए, हम इसलिए पूछ रहे हैं ना, जैसे अगर आप पढ़ाई में अच्छे होंगे, आपके पेरेंट्स आपसे बोलेंगे बेटा डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कलेक्टर बनना, नेता की छवि बिगड़ी हुई क्यों है? नेता की छवि इसलिए बिगड़ी हुई है क्योंकि नेता सारे भ्रष्टाचार में एक नेता ही इंगेज होता है ज़्यादातर मामलों में। आप जब नेता बनेंगे, आप तो नहीं बनेंगे भ्रष्टाचारी, की बनेंगे? हम नहीं बनेंगे। तो जब आप जैसा नेता नहीं आएगा तब तक कैसे भ्रष्टाचार हटेगा देश से? देश में हट जाएगा। देश में भ्रष्टाचार हटाने के लिए युवा नेताओं को आने की जरूरत है। तभी तो आपसे पूछ रहे हैं। चलिए मत बनिए, आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, नाम बताइए अपना। प्राकाम्य जोशी। क्या क्या आपको आज टॉपिक संसद में लगे कि ये वाकई में डिस्कस होने चाहिए थे, और जो असल संसद है, वास्तविक संसद है, वहाँ भी इसी प्रकार से इसका डिस्कशन होना चाहिए बिना हाहुला के? देखिए, सबसे पहले तो एक जो महिला सुरक्षा का जो हमारा टॉपिक था वो होना चाहिए डिस्कस। दूसरा यूसीसी को लेकर जो मुद्दा उठा था यहाँ पे कि सभी धर्म और समुदाय के लोगों के लिए समान नियम होने चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है मुद्दा है, उठना चाहिए जो असली संसद में भी। और इसके साथ साथ जैसे रक्षा को लेकर भी जो सीमा सुरक्षा का था वो भी काफ़ी ज़रूरी है देश की सुरक्षा के लिए। और आप जैसे नेता भी काफ़ी ज़रूरी हैं। आप बताइए, नाम बताइए। प्रणव भट्ट। आपने वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चा की, यूसीसी को लेकर आपने चर्चा की। क्या यूसीसी के लॉज है आपको लग रहा है कि जिसको लेकर जो विपक्ष है इसका विरोध कर रहा है? जानकारी को यूसीसी को लेकर? हाँ, यूसीसी में हम सारे जातियों को एक तरह के नियम देना चाहते हैं, तो उसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी और इनका आया था कि वो नहीं चाहते थे कि जो उनके पर्सनल लॉज हैं, जो शरिया कानून है, उनके साथ वो समझौता नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते कि उनमें चेंजेस आएँ, तो फिर इसलिए उसमें। आपको क्या लगता है? नाम क्या आपका? प्रणव। एज अ प्रणव, आपको क्या लगता है? प्रणव, आपको क्या लगता है यूसीसी आपने पढ़ा होगा, स्टडी करा होगा जब भी संसद का प्रिपरेशन कर रहे थे, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? 50% 70% आना चाहिए, और थोड़े जो नेता हैं आपसे प्ले कर गए यहाँ पे। आप बताइए, ये है नेताजी हैं आप? नाम बताइए अपना। नमन बेलवाल। किस मुद्दे को आपको संसद में लगा कि आज चर्चा होनी बेहद ज़रूरी थी? मुझे लगता है कि जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है, हमारी पोजीशन इंडिया की एट प्रेजेंट ऐसी है कि हम कोई भी कंट्री के साथ ऐसे बायस नहीं है, और ये पोजीशन से हमें ये हेल्प मिलेगी कि हम इस कंट्री मतलब एक तरफ की कंट्री से भी हेल्प ले सकते हैं और दूसरी तरफ की भी। तो एट फ्यूचर में अगर कोई भी कंट्री इंडिया में इन्वेट करती है या इंडिया के साथ अटैक करती है, तो डायरेक्ट हम किसी से वॉर में नहीं आएंगे, पर इसके साथ हम 3-4 कंट्रीज़, 3-4 जो ग्रुप्स हैं, जैसे एक अमेरिका का ग्रुप माना जाता है, एक रशिया का माना जाता है, हम दोनों से हेल्प लेते हैं, और दोनों में मिलिट्री से भी हेल्प मिल रही है, हमें जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसको भी कम कर सकते हैं इसके थ्रू। अभी इस प्रकार से आप तमाम बातें बता रहे हैं, संसद में आपने चर्चा की, आपको असल संसद देखी आपने जब इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे? असल संसद भी देखी है, उसमें मुद्दे भी देखे हैं। अब जैसे कुछ 2 दिन पहले ही जैसे जेपीसी की मीटिंग हुई थी बर्फ़ को लेके, तो उसमें हमने देखा कि जैसे टीएमसी के एक नेता थे, उन्होंने कांच की बोतल फेंक दी। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि अनुशासित रहकर इन चर्चाओं में भाग लेना चाहिए। इसकी तो प्रशंसा भी कर रहे हैं, स्थगित नहीं हुई संसद, हमें लगा 15 मिनट में स्थगित हो जाएगी, बोलेंगे खत्म, अगले दिन 11 बजे आइए। मुझे लगता है इससे इसकी तैयारी नहीं की थी आप लोगों ने? मैसेज मिलता है कि हमें अनुशासित रह के करना चाहिए इन कार्यवाही में भाग लेने के लिए। आपको क्या लगता है जैसे विपक्ष है वो अगर ऐसा बर्ताव कर रहा है तो कहीं ना कहीं कसूर सत्ताधारी पार्टी का भी होगा? क्या लगता है आपको? एज अ चाइल्ड बताइए, आप संसद यदि सुन रहे हैं, विपक्ष बेहद महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मजबूत विपक्ष। क्या लगता है अभी क्या स्थिति विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी दोनों की है?
मेरे हिसाब से एट प्रेजेंट जो विपक्ष है या ऑपोजिशन है, इनका गोल ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि हम कंट्री को डिवाइड करें कास्ट सिस्टम में, रिलीजन में, बट ये होना चाहिए कि जो बड़े इश्यूज़ हैं, जो अच्छे इश्यूज़ हैं, कौन डिवाइड कर रहा है? ऑपोजिशन पार्टीज़ ही डिवाइड करते हैं कास्ट सिस्टम में। इस प्रकार से मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी सबसे। एक मैंने तस्वीर देखी, इस साइड मुझे मैडम दिखी और इस साइड जैसे सर दिखे। समझ रहे हैं कुछ इस वक्त? भारत की राजनीति साफ तौर पे सब समझ पा रहे हैं। धर्म की राजनीति नोटिस किया आपने जब आपने संसद डिवाइड करी थी यहाँ पे? क्या सोच के ये डिवीज़न किया? क्योंकि जैसे ही हम एंटर हुए रूम में, सबसे पहले नज़र मेरी यहीं गई, यहाँ कौन बैठा है, यहाँ कौन बैठा है। अब सब समझने लग गए क्या धर्म की राजनीति को देश में? धर्म की राजनीति ज़रूरी है। धर्म की राजनीति को तो सभी समझने लग गए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पूरे देश में क्या माहौल चल रहा है आजकल, धर्म और सब चीज़ों में कितने सारे वॉयलेंस क्रिएट होता है। बट इस संसद में हम लोगों ने सबको जोड़ाया है। जैसे कि यहाँ पे एक कह सकते हैं भगवा के रंग में एक है और एक है मुसलमान, तो हम किसी को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम एक रूपता रख रहे हैं कि अपोजिशन में कौन है और ये कौन है। आप समझ रही हैं मैं क्या पूछ रही हूँ? रूलिंग पार्टी में आपने किसको रखा है और अपोजिशन में आपने किसको रखा है? ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हम किसी को डिवाइड कर रहे हैं, बट अब जो एक छवि तो गई है ना देश में। हाँ, ये तो ज़रूर है कि ये इसकी पार्टी है, ये इसकी पार्टी है। हाँ, लगता है ये सही है? ये गलत है, मैं कंडेम करना चाहती हूँ, गलत है। बट अब जो जिस तरीके से हमने बैठाया है, अब उसका हम मना भी नहीं कर सकते। जिस तरीके से है ये, तो अभी जैसा है वो ठीक है। इस प्रकार से तमाम बच्चों से हमने बातचीत की, तमाम बच्चों की हमने बातचीत सुनी, क्या कुछ उनका कहना है। हालांकि ये तस्वीर मुझे थोड़ी सी अजीब लगी थी। आप तस्वीर देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ भारत की राजनीति में। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मेरे सहयोगी किरण के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।